जरा सोचिए, नए साल का पहला दिन, कड़ाके की ठंड, आसमान बिल्कुल साफ और इस्तांबुल की सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 लाख लोग एक साथ एक ही आवाज में नारे लगा रहे हैं। तुर्की के इतिहास में इजराइल के खिलाफ यह अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन बन गया है। लेकिन इस भीड़ की अगुवाई कौन कर रहा था? तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के बेटे बिलाल एर्दोआन। और इस सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है वो आपको हैरान कर देगा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आज बात तुर्की के इस्तांबुल से आई उन तस्वीरों की जिसने साल 2026 की शुरुआत में ही पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। नए साल के पहले दिन यानी गुरुवार को इस्तांबुल का ऐतिहासिक गलाटा ब्रिज फिलिस्तीनी और तुर्की झंडों से पट गया। पुलिस और न्यूज एजेंसी अनादोलू के मुताबिक करीब 5 लाख लोग इस रैली में शामिल हुए। इनका नारा था, हम चुप नहीं रहेंगे, हम फिलिस्तीन को नहीं भूलेंगे। कड़ाके की ठंड के बावजूद 400 से ज्यादा अलग अलग संगठनों ने मिलकर इस मार्च को अंजाम दिया। वहां का माहौल कैसा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब मशहूर लेबनीज सिंगर माहिर जैन ने अपना गाना फ्री पैलेस्टाइन गाया तो लाखों लोगों की आवाज उनके साथ गूंज उठी। लेकिन इस रैली की सबसे बड़ी हेडलाइन थी इसके आयोजक। इस विशाल रैली को ऑर्गेनाइज करने वालों में इलीम ययमा फाउंडेशन शामिल थी, जिसके चेयरमैन हैं बिलाल एर्दोआन। जी हां, तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोआन के सबसे छोटे बेटे बिलाल ने वहां एक बहुत ही भावुक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हम दुआ कर रहे हैं कि 2026 हमारे देश और मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए अच्छाई लेकर आए। उनका वहां होना साफ इशारा है कि तुर्की की सरकार इस मुद्दे पर कितनी आक्रामक है। आपको याद होगा कि अक्टूबर 2023 में जब गाजा जंग शुरू हुई थी, तब से ही इस्तांबुल में बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। तुर्की और इजराइल जो कभी करीबी दोस्त हुआ करते थे, अब उनके रिश्ते पूरी तरह टूट चुके हैं। तुर्की ने इजराइल के साथ अपना व्यापार खत्म कर दिया है, अपने हवाई क्षेत्र को इजरायली सरकारी उड़ानों के लिए बंद कर दिया है। और तो और तुर्की ने बेंजामिन नेतन्याहू समेत 37 इजरायली अधिकारियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट तक जारी करने की बात कही है। राष्ट्रपति एर्दोआन ने तो नेतन्याहू की तुलना सीधे तौर पर हिटलर से कर दी थी। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। जहां एक तरफ तुर्की और इजराइल के बीच जुबानी जंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अलग ही राग छेड़ा है। हाल ही में इजरायली पीएम के साथ एक प्रेस इवेंट में ट्रंप ने एर्दोआन को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि यरूशलेम और अंकारा के बीच कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू एर्दोआन का सम्मान करते हैं और वो खुद बीबी यानी नेतन्याहू के साथ पूरी तरह खड़े हैं। अब सवाल यह है कि क्या 5 लाख लोगों का यह गुस्सा और एर्दोआन के तेवर ट्रंप की इस दोस्ती वाली थ्योरी को गलत साबित करेंगे, या फिर कूटनीति के पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है? 2026 में मिडिल ईस्ट की राजनीति किस करवट बैठेगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी।